मैं जानता हूं कि तुम मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हो, वरना कभी के पाकिस्तान वापस चले जाते। इसलिए मुझसे मिले बगैर यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करोगे। उठ जाऊं, मैंने कहा। हाँ, दूसरों को भी आना है। वैसे भी कल की मुलाकात तक हम एक दूसरे के बारे में सोच लेंगे, ठीक है? फिर मैं वहाँ से उठकर बाहर निकल आया। उन दोनों अफराद ने मुझे वापस मेहमान खाने पहुँचा दिया। वापस आया, जहन की सनसनाहट तेज़ हो गई। पूरे बदन ने पसीना छोड़ दिया था। वो जो कुछ भी था लेकिन आम आदमी नहीं था। उसके पास पूरी ज्ञान शक्ति थी। क्या मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूंगा? आज़म अली ने मेरे चेहरे को तब्दील किया था। मैं वाकई इस तरह बदल गया था। आईना देखकर हैरत हुई थी, लेकिन ये तब्दीली विक्रम के सामने बेअसर थी। अब क्या करूं? बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाया। फिर जहन को आज़ाद छोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन के मामूलात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अलबत्ता मैं विक्रम सिंह के पास आने वालों को देखता रहा। एक से एक शानदार कार थी। कई गाड़ियों पर फ्लैग भी लगे हुए थे। वो पूरी सिक्योरिटी के साथ आए थे। इससे विक्रम सिंह के ताल्लुकात का अंदाज़ा होता था। नीज़ ये कि वो मुझे पहचान गया था। बआसानी मुझे पुलिस की तहवील में देकर अपने नंबर बना सकता था। रात का खाना मुझे हस्बे मामूल हासिल हो गया। इससे एक बात मेरे जहन में आई कि विक्रम सिंह को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका कि मेरा खाना कहाँ से आ रहा है। खैर, 9 बजे वो दोनों मुझे लेने आ गए। कुछ देर के बाद मैं विक्रम सिंह के पास पहुँच गया। कहो डॉक्टर, कैसा दिन गुजरा? आम सा मैंने जवाब दिया। परेशान तो नहीं रहे? किस बात से? तुम्हारा चेहरा बदलकर यहाँ आना तुम्हारे काम नहीं आया। मैंने तुम्हें एक निगाह में पहचान लिया। खौफजदा तो नहीं हो? खौफजदा? मैं हंस पड़ा। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात उभरे, मगर फिर उसने फौरन खुद को संभाल लिया और बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे ही नहीं जमे हुए। खैर, मैं तुमसे तुम्हारी शक्ति के बारे में नहीं पूछूंगा। ऐसे ही तो उस शंका को नहीं नचा रहे जो काली पंथ से है। उसने मुझ पर दूसरा वार किया। किसकी बात कर रहे हो? मैंने पूछा। बूरिया चरण की। वो फौरन बोला, काफ़ी मालूमात हासिल हैं आपको विक्रम जी मेरे बारे में। हाँ, लेकिन तुमसे दोस्ताना बात करना चाहता हूँ। क्या बूरिया चरण की तलाश में यहाँ आए हो? क्या उसके यहाँ मिल जाने का इम्कान था? मैंने उल्टा सवाल किया। शायद तुमने सोचा हो। आपने मुझे पहचान कर वाकई हैरान कर दिया था। मैंने सोचा कि जाहिर है कि ये मकाम आपको यूं ही नहीं हासिल हुआ होगा। आपके पास कोई कुव्वत ज़रूर होगी। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, और तुम्हारे बारे में ये जानता हूँ कि तुम भी किसी बड़ी शक्ति के सहारे पूरे हिंदुस्तान में दनदनाते फिर रहे हो। शुक्र करो कि मुझसे तुम्हारी तलाश के लिए नहीं कहा गया, वरना मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। वो क्यों? मैं तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आना चाहता। एहसान मानता हूँ, मैंने कहा। इसकी एक और वजह भी है, बताएंगे? हाँ, मैं तुम्हें वजह ज़रूर बताऊंगा। आराम से बैठो, तुम दोस्तों के बीच हो। शुक्रिया, मैंने कहा। वो किसी सोच में डूब गया। कुछ देर खामोश रहा, फिर गला साफ करके बोला, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ। ये कथा यवयोधन और चंद्रबुर्ज की है। रानी वीरवती राजा चंद्रबुर्ज की धर्म पत्नी थी। वो ब्याह के 14 साल तक बे औलाद रही। पति पत्नी दोनों बड़े बेचैन थे। फिर वो एक बहुत बड़े जादूगर युवराज के दरबार गए। उनसे संतान दान मांगा। युवधान ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अपनी संतान में से एक यवयोधन को देनी होगी। उन्होंने वादा कर लिया और उनके यहाँ यक वक्त 2 बेटियां पैदा हुईं। ये दोनों एक दूसरे की जिद थीं। एक आकाश पर खुले चंद्रमा जैसी रोशन और दूसरी अमावस की रात जैसी काली। रानी वीरवती जानती थी कि चंद्रबुर्ज बड़ा हुस्न परस्त है। उस काली बेटी को देखकर बहुत नाराज होगा। वीरवती ने राजदारों को तैयार कर लिया कि वो काली लड़की को जंगल में फेंक आएं। उसने सोचा कि अगर यवयोधन से किया वादा पूरा करेगी तो यवयोधन जरूर खूबसूरत लड़की मांगेगा। उसने सोचा कि आइंदा जो संतान पैदा होगी उसे देकर वचन पूरा कर देगी। उसके राजदार काली लड़की को जंगल में फेंक आए, लेकिन यवयोधन सब जानता था। उसे ज़रूरत ही काली लड़की की थी। सो वो उसे उठा ले गया और उसे जादू सिखाने लगा। उसने उसे जानवरों का खून पिलाकर पाला, उसे सारे मंत्र सिखा दिए। यूं काली देवी वजूद में आई। दूसरी बेटी कंधारी बड़ी ज़हीन और समझदार थी।
उसने बड़े बड़े इल्म सीखे और काली उससे जलने लगी। उसने कंधारी पर बड़े वार किए, मगर कंधारी को विष्णु भगवान ने अपने साए में ले लिया और वो महफूज रही। मेरा ताल्लुक कंधारी पंथ से है। वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, आपने कंधारी पंथ के इल्म सीखे हैं? हाँ, इन्हें विष्णु मान कर मान कहते हैं। क्या ये भी जादू है? जादू के मैनी तो बहुत वसी हैं। इसकी लाखों किस्में हैं। आंख का जादू, आवाज का जादू, हुस्न का जादू, इन्हें गिना भी नहीं जा सकता। एक सवाल करना चाहता हूं विक्रम जी। हाँ करो। लोग आपको जालिम जादूगर समझते हैं। मैं किंधारी परिवार से ताल्लुक जरूर रखता हूं, लेकिन इस परिवार में भी सब बांके नहीं हुए। सब की कहानियां अलग अलग हैं। दुख और सुख सब के साथ रहे। मेरी 2 पीढ़ियां भी दुखों की मारी हैं। उन पर बड़े जुल्म हुए। मैंने भी बड़े जुल्म बर्दाश्त किए। तब किंधारी पंथ के एक जोगी महाराज ने मुझे अपनी छाँव में ले लिया। मुझे अपने सारे इल्म सिखा दिए, मगर मेरे मन में बड़ा क्रोध था। मैंने सब कुछ हासिल किया, बहुत सू के काम आया, मगर माजी के दाग मेरे मन को काला कर चुके थे। मुझे अपनी मुखालफत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। कोई मुझसे ज़रा भी मुनखरिफ हो, मैं उसका दुश्मन बन जाता हूँ, वरना मैं लोगों के काम भी आता हूँ। तब आप बुरे इंसान तो ना हुए? एक और सवाल करूं? मैंने कहा। वो हंसकर बोला, बार बार यूं कहते हो। मन चाहे जितने सवाल करो, पर मंच के अंदर दूसरा मंच ओश होता है। वो दूसरा मंच हालात का कैदी होता है। वो इस कैद खाने से बाहर झांकना चाहता है, मगर उसका झूठ उससे ज्यादा ताकतवर नहीं होता। वो उसे किसी कोशिश में कामयाब नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इस तरह के पर्दे खुलते हैं, झूठे मगर खूबसूरत पर्दे, जिनके पीछे झूठ का असल चेहरा छुपा होता है। मगर जब अंदर के मंच को मौका मिल जाता है तो उसे सबसे अच्छा वो लगता है जो उसे देख रहा हो, उसका गम सुनना चाहता हो। आपने भूरिया चरण के बारे में मुझसे पूछा था। हाँ, आपको मेरे और उसके बारे में कुछ मालूम है? ना सिर्फ उसके और तुम्हारे बारे में, बल्कि उसके और तुम्हारे पिता के बारे में भी सब कुछ मालूम है। आपकी उम्र कितनी है? मैंने पूछा। वो मुस्कुरा दिया। मैं जानता था कि ये सवाल ज़रूर पूछोगे। मेरी उम्र इतनी नहीं कि तुम्हारे पिताजी और उसके बीच की पुरानी बातें मालूम हूँ, लेकिन अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ पता रखना ज़रूरी होता है, वरना मंच कभी भी मार खा जाता है। दुश्मन? मैंने सवाल किया। हाँ, बता चुका हूँ तुम्हें। वो काली पंथ से है और मैं किंधारी पंथ से। वो काली पंथ का खंडोला बनना चाहता है, जबकि मैं कंधारी पंथ का अकेला कर्मचारी हूं। अगर वो खंडोला बन जाएगा तो सबसे पहले मुझे ख़त्म करेगा। सो मैं नहीं चाहता कि वो खंडोला बने, और तुम आज तक उसके रास्ते की रुकावट रहे हो। इससे पहले तुम्हारे पिता ने उसका क्रियाक्रम कर दिया था। उसकी शंका शक्ति भी छिन गई थी, जो उसने बड़ी मुश्किल से दोबारा हासिल की। मेरा दिल एकदम खुश हो गया। इसका मतलब है कि विक्रम सिंह मेरा दुश्मन नहीं, मुझे इससे कोई खतरा नहीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने कहा, आप ये पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ, क्योंकि मेरी शक्ति मुझे ये नहीं बता सकी। इसलिए मैंने पूछा कि क्या तुम बोरिया की तलाश में आए हो? क्या बोरिया यहाँ मिल सकता है? कभी नहीं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे यहाँ आने का मकसद छुपाऊं। बताओ मुझे। एक शख्स आपके पास है। मैं नहीं जानता कि आप उससे क्यों नाराज़ हुए, लेकिन उसकी बीवी, जिसे मैं अपनी बहन का दर्जा देता हूँ, उसकी जुदाई में पागल हो गई है। मैं यहाँ उसकी रिहाई के लिए आया हूँ। कौन है? क्या नाम है? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह? अच्छा, वो पुलिस ऑफिसर। हाँ, मेरे पास है। उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। एक वजीर ने एक बंदे को कत्ल के केस से निकालने की हिदायत की थी। मैंने उसे समझाया, रिश्वत की पेशकश की, मगर नहीं माना। उस बंदे को सजाए मौत हो गई। बस मैंने उसे उठवा लिया। ऐसे बहुत से बंदे मेरे ज़ाती कैदखाने में मौजूद हैं। वैसे उन लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है? मेरा मतलब है कि अमानुल्लाह के घर वालों से, जो इंसान को इंसान से होता है, मैंने कहा, और वो हंस पड़ा। इस दौर में किसी इंसान का किसी इंसान से कोई संबंध नहीं रहा। सब गर्ज के पुतले हैं। तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊं। क्या आप उसे आज़ाद कर सकते हैं मेरे कहने से? ना सिर्फ आज़ाद करूंगा, बल्कि तुम्हें सरहद पार भी करा दूंगा।
ये मेरे लिए मुश्किल नहीं। मुझे इसके बदले में क्या करना होगा? मैंने कहा। कुछ नहीं, अपना काम तुम कर चुके हो। तुमने भूरियाचरण के हाथ पांव तोड़ दिए हैं। तुमने उसे दोबारा हाथ पांव हासिल करने से महरूम कर दिया है। अब तो तुम इनाम पाने के दौर में आ चुके हो। मेरा सर चकरा गया था। इसे तो मेरे बारे में सब मालूम था। उसने शायद मेरे चेहरे से मेरी हैरत का अंदाजा लगा लिया और बोला, कंधारी पंथ को बड़ी शक्ति हासिल है और फिर दुश्मन से होशियार रहना भी जरूरी होता है। मैं उसके हर अमल से बाखबर रहता हूं। अब वो कहाँ है? कलकत्ते में, काली देवी के नवाज के नीचे तय खाने में, जहां कोई नहीं जा सकता। मुसलमान इसलिए नहीं कि वो जगह उनके नज़दीक नापाक है, और हिंदू इसलिए नहीं कि वो काली माता के क्रोध का शिकार हो जाए। तुम्हें भी मैं बताऊं, वहां जाने की कोशिश मत करना। उसके खिलाफ अगर कुछ करना चाहो तो उसके बाहर आने का इंतज़ार करना। वैसे मैं तुम्हें मशवरा दूं कि अब उसे मन से झटक दो। हो सकता है एक बार फिर उससे शंका शक्ति छिन गई हो, क्योंकि वो शक्ति पाने के बाद दोबारा फागन दवार नहीं जा सका, बल्कि तुम्हारे हाथों से उसे हार हुई। उफ, मैंने गहरी सांस ली। आपको इस हद तक मालूमात हासिल हैं? हाँ, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। ये मेरी ज़रूरत है। आप अमानुल्लाह को मेरे हवाले कर दें। समझो, कर दिया। बल्कि मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि इस वक्त मेरे कैद खाने में 6 मंशोर हैं। उन सब को तुम्हारे नाम पर छोड़ दूंगा। उसने कहा तो मेरा दिल खुशी से मुनव्वर हो गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तुम्हें जल्दी ना हो तो कुछ दिन मेरे पास मेहमान रहो, मेरे इस घर में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से। आप इस कदर तावन कर रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अमानुल्लाह को रिहा करके मेरे हवाले कर दें। मैं उसे जल्द से जल्द उसके घर पहुँचा देना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। आज रात तो यहाँ गुजारा करो। वहाँ पाकिस्तान जाने के बारे में क्या सोचा? अभी मुझे कुछ और काम करने हैं। बहादुर आदमी हो। हुकूमत की जानिब से फोर्सेस को ये हदायत कर दी गई है कि जो ही तुम नजर आओ तुम्हें हिलाक कर दिया जाए। हम जिंदगी को अपने रब की अमानत समझते हैं। वो जब चाहे अपनी अमानत वापस ले ले। इससे क्या खौफजदा होना? मेरे जवाब पर वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा। वो रात मैंने उसकी महलनुमा हवेली में गुजारी। सारी रात नवाफल पढ़ता रहा। मुझे ज़र्रा बराबर कोई खौफ नहीं था। बस ये खुशी थी कि मेरा मिशन पूरा हो जाए, बशर्त ये कि उस शख्स के दिल में कोई खोट ना हो। मुझे एक खूबसूरत कमरे में ठहराया गया। सुबह को एक मुलाजिम ने आकर पूछा, नाश्ता आप कमरे में करेंगे या महाराज के पास? वैसे तो वो सुबह नाश्ता नहीं करते, गर्मी या सर्दी हो सिर्फ ठंडाई पीते हैं। मेरा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचा दो, मैंने कहा, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे विक्रम सिंह के साथ नाश्ते के लिए नहीं जाना पड़ा, वरना कोई और तरकीब सोचनी पड़ती। नाश्ता आ गया। मैंने उसे एहतियात से ज़ाया कर दिया और अपने नाश्ते का इंतज़ार करने लगा जो पूरे राज के साथ मुझे पहुंचा दिया गया था। दिन के 11 बजे मैंने नौकर के हाथ विक्रम सिंह को पैगाम भेजा कि मैं जाना चाहता हूँ। दिन में शायद उसकी कोई मसरूफियत नहीं होती थी, चुनाचे उसकी तरफ से बुलावा आ गया और मैं नौकर के साथ चल पड़ा। विक्रम सिंह का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसने मेरा इस्तकबाल करते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने साथ कुछ दिन रोकने की कोशिश ज़रूर करता डॉक्टर साहब, लेकिन इत्तेफाक से मुझे प्रधानमंत्री का बुलावा आ गया है। मुझे दिल्ली जाना है, इसलिए तुम्हें आज विदा कर रहा हूँ। बड़ा आनंद मिला है तुमसे मिलकर, और अब भी यही कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान जाना चाहो तो मेरे पास इसके लिए इंतज़ाम है। खैर, जब भी यहाँ आना चाहो तो आ जाना, मैं तुम्हारा मन से स्वागत करूँगा। आपका शुक्रिया विक्रम सिंह जी। आओ मैं तुम्हें कैदियों के पास ले चलूँ। महालनुमा इमारत के तवील कॉरिडोर तय करके हम एक बड़े से हालनुमा कमरे में दाखिल हुए, जहाँ 4 बंदे बैठे चर्स पी रहे थे। चर्स की नागवार बदबू हाल में फैली हुई थी। वो चारों बुरी तरह बदहवास हो गए और इधर उधर भागने लगे। विक्रम सिंह ने खूनी नज़रों से उन्हें देखा और फिर सर्द लहजे में बोला, खोलो। वो सब के सब एक जगह पहुंचे और सब के सब मिलकर एक दीवार में लगा गोल स्टेयरिंग जैसा पहिया घुमाने लगे। दीवार में एक संगी दरवाज़ा बेआवाज़ खुल गया, जिससे नीचे तहखाने में जाने वाली सीढ़ियाँ नजर आने लगीं। विक्रम सिंह नीचे उतरने लगा। तहखाना बहुत वसी था।
उसमें बहुत से लाकअप नुमा कमरे बने हुए थे जो आमने सामने थे। उनमें लगे हुए जंगलों के कैदी वीरान चेहरों के साथ बैठे हुए थे। कैदियों के चरसी मुहाफिजों के रंग उड़े हुए थे। वो बुरी तरह सहमे नजर आ रहे थे। विक्रम सिंह ने उन्हें इशारा करके कहा, खोलो इन्हें। किसे महाराज? उनमें से एक ने पूछा। सबको खोल दो। वो एक लम्हे को हैरान हुए, फिर बेख्वासी से लाकअप का ताला खोलने लगे। जो कैदी बैठे हुए थे वो उठकर खड़े हो गए। बाहर आ जाओ सब, विक्रम सिंह ने कहा और वो अपनी जगह खड़े रहे। विक्रम ने उन्हें दोबारा बाहर आने के लिए कहा तो वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर आ गए। विक्रम ने अपने साथियों से कहा, तुम अंदर जाओ। विक्रम के साथी उसका मतलब नहीं समझे। वो खड़े उसका मुंह देखते रहे। तब विक्रम ने कड़क कर कहा, बहरे हो गए हो तुम लोग, अंदर जाओ। इस बार वो सब एक लाकअप में घुस गए। तब विक्रम सिंह ने खुद आगे बढ़कर उस लाकअप को ताला लगा दिया और फिर सद लहजे में बोला, चर्स पी रहे थे तुम लोग, मेरे मेहमान के सामने बेइज्जती करा दी। 3 दिन की सजा दी जाती है तुमको। पूरे 3 दिन ना तुम्हें भोजन मिलेगा ना पानी। विक्रम के साथी रोने गिड़गिड़ाने लगे। वो माफिया मांग रहे थे, लेकिन विक्रम सिंह ने कैदियों को अपने साथ आने का इशारा किया। वहां से निकलकर हाल के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। उसने मुझे और कैदियों को साथ आने का इशारा किया। यहां पहुंचकर उसने कैदियों से कहा, यह देवता आया है तुम्हारे लिए। इसने मुझसे तुम्हारे जीवन की सिफारिश की है। इसके कहने से तुम्हें जीवन दान किया जा रहा है, वरना तुम्हें बता दिया था कि यहां से सिर्फ हड्डियों के सूखे ढांचे जाते हैं जिनका क्रियाक्रम भी नहीं होता। मगर तुम खुश नसीब हो, भाग वाले हो। एक देवता ने आकर तुम्हारी जान बख्शी करा दी। सुनो, भारत के किसी कोने में रहो, तुम्हें विक्रम सिंह लोटिया का कोई हुक्म मिले उसकी तामील करना, वरना जी नहीं सकोगे। हिंदुस्तान का असल राजा मैं हूं, विक्रम सिंह लोटिया, पंथ कंधारी। उनमें से कुछ खुशी से चीखने लगे, कुछ ने झुककर मेरे पैर छुए, लेकिन मैं उनमें से एक को देखता रहा जिसकी तस्वीर मोजज़ाती तौर पर मैंने सांगी की आंखों में देखी। ये पीतम था। मैंने उसे फौरन पहचान लिया। मेरे दिल में एकदम हिजान पैदा हुआ, दिमाग में हलचल मच गई। विक्रम सिंह कैदियों के साथ बाहर निकल आया। उसने अपने साथियों की चीखों पुकार पर कोई तवज्जो नहीं दी। बाहर आकर उसने कहा, अमानुल्लाह को अपने साथ ले जाओगे? हाँ, और इसे भी। मैंने पीतम की तरफ इशारा किया। ठीक है, मैं तुम्हें एक गाड़ी ड्राइवर के साथ दिए देता हूँ। ये तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचा देगी। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और सुनो दोस्त, जब भी तुम आओगे विक्रम सिंह दिल से तुम्हारा स्वागत करेगा। पाकिस्तान जाना चाहोगे तो तुम्हारे लिए बंदोबस्त करेगा। विक्रम सिंह ने मुझसे पीतम के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। दूसरे कैदी मुझे दुआएं देते हुए चले गए। मैं अमानुल्लाह और पीतम को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मैंने पीतम से पूछा, विक्रम सिंह ने तुम्हें क्यों पकड़ा था? मुंह मारी हो गई थी हमारी, पीतम ने जवाब दिया। विक्रम सिंह से नहीं, उसके ड्राइवर से। हम चंदूसी आए थे दुकान के लिए माल लेने। उसने हमें अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। हमने उसे गालियां दी। विक्रम सिंह पीछे बैठा था। दूसरी गाड़ी में उसके बॉडीगार्ड थे। उन्होंने हमें पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया और हमें यहाँ लाकर बंद कर दिया। बस। अपने गांव में तुम्हें कोई याद आता है? हाँ, कौन? माँ है हमारी। बस। जाओगे माँ के पास? हाँ। तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो? फिक्र मत करो, तुम्हें माँ के पास लेकर जाऊंगा। बस थोड़ा सा वक्त दे दो। आखिरकार हम चंदूसी पहुंच गए। मैंने दिल में सोचा कि ड्राइवर को अहमद खान या आजम का पता नहीं मालूम होना चाहिए। किसी का कोई भरोसा नहीं, कभी लोटिया मेरी तलाश में यहाँ ना आ जाए। इसलिए मैंने अहमद खान के घर से दूर गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया। जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने अमानुल्लाह से कहा, अमानुल्लाह, तुम मुझे अहमद खान के घर लेके जाओगे? मुझे रास्ता नहीं आता। अहमद खान को जानते हो? हाँ, जानता हूँ, लेकिन आप? मेरा मतलब है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तुम घर ही जाओगे, लेकिन हमें अहमद खान के घर पहुंचा दो। ठीक है, आइए, उसने कहा और चल पड़ा। पीतम सिंह मासूम सा नौजवान था। वो किसी बात में मोतरिज नहीं था। चुनाचे हम अहमद खान के घर पहुंच गए। अहमद खान घर पर मौजूद था। मुझे और अमानुल्लाह को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं।
वो अमानुल्लाह की बजाय मुझसे बगलगीर हो गया। फूले हुए सांस के साथ बोला कि मौला की कसम, मैंने आजम से कह दिया था कि बस अमानुल्लाह आया ही आया। बहुत बड़े आदमी ने वादा किया है